हमारा भुगतान करवाओ। हमारे बच्चों की फीस नहीं जा रही है, हमारा घर का खर्च नहीं चल रहा। खेती में भी रोज पैसा की जरूरत है, पर किसी को कोई नहीं हो रहा। हम तो नहीं देख रहा, सबकी मिला भगती हो रही। सरकार भी है इसमें, प्रशासन और शासन। हमारे जीएम साहब है सतीश बालियान, वे आगे हमने उन्होंने कहा जो तुम किसानों को गांव में कहते फिर रहे, अब हम 16 को पेमेंट दे देंगे, शुरू कर देंगे, तब हमें लिखित रूप में दे दो। 262 करोड़ रुपया है हमारा, ये लिखित रूप में दे दो और हम धरना आज ही ले तारीख को जो पंचायत करी थी, सभी किसानों ने यहाँ एक मत से यो अपनी बात रखी कि हमें ना तो तारीख चाहिए, ना आश्वासन चाहिए, और ना हमें कोई अबजा समय हमारे पास है, ना बातचीत चाहिए। अफवाह उड़ा दें भाई हमनू करेंगे हमनू देंगे, लेकिन अब की बार वो चलने वाला नहीं है इनका। अब की बार तो यहाँ आर पार के लिए ही बैठे थे, आर पार ही करके उठेंगे। किसान यहाँ बहुत हमें, लेकिन हम तो अभी भीड़ बढ़ाना नहीं चाह रहे। लेकिन भीड़ तो जिस दिन हम चाहेंगे किसान, उसी दिन यहाँ आर पार। स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान, और अब भी 5 दिन लगातार धरने को चलते हुए हो चुका है। पहले 95 दिन का संघर्ष हुआ, 1 साल उस संघर्ष को हो गया है। मिल मालिक बदला, लेकिन बकाया भुगतान जू का तू है। हालात नहीं बदले, किसान आज भी उस बकाया भुगतान के लिए संघर्ष कर रहा है। आज हम सोसाइटी में ही मौजूद है जहां पर धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ खाप चौधरी और किसान मौजूद है। लगातार 5 दिन से 5 किसान रोज भूख हड़ताल पर बैठते हैं। खाप चौधरी से बात करेंगे कि क्या मिल मालिक की तरफ से कोई आश्वासन आया, कोई तारीख दी, या कुछ आगे की कार्रवाई उन्होंने करने के लिए बोला है। पहले तो बाबा जी राम राम। राम राम भाई। तो क्या कुछ आश्वासन मिला? जैसा 5 दिन लगातार चलते हुए धरने ना हो गए, भूख हड़ताल पर भी रोज 5 किसान बैठे हैं, तो कुछ जो मिल मालिक है उसका जूम सरड़ा या नहीं? नहीं, भी तो कोई आश्वासन नहीं मिला। ये तो झूठ बोल रहे हैं, उस तारीख को दे देंगे, उस तारीख को दे देंगे। ये नु सोच रहे गाँव में को भी भागे फिर रहे, भगा रहे किसानों को। अब किसान यहाँ ना पहुँचे, आश्वासन इनकी तरफ से कुछ नहीं। पहले भी उन्होंने कई बार कहा अब उस तारीख को देंगे, उस तारीख को देंगे। इनका एक वो आ रहा जो हमें लग रहा आगे थोड़ा घना 10-5 करोड़ दे के हर किसानों को बहकावेंगे और फिर देंगे से नवंबर दिसंबर लो। जो ये शेड्यूल बना रहे, शेड्यूल बता रहे, हमें शेड्यूल की ज़रूरत नहीं है, हमें पेमेंट की ज़रूरत है। हमें भुगतान जो है एक मुश्त चाह, और उसके साथ साथ हमें ब्याज भी चाह। तो ये बहकावे का मामला चल रहा है इनका, और कुछ नहीं है। ये हमें दुखी करना चाह रहे। और रही सरकार का इन पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि हम प्रशासन से भी मिल लिए, डीएम से मिल लिए, एडीएम से मिल लिए, सब हमने कह दिया हमारा भुगतान करवाओ। हमारे बच्चों की फीस नहीं जा रही है, हमारा घर का खर्च नहीं चल रहा। खेती में भी रोज पैसा की ज़रूरत है, पर किसी को कोई नहीं हो रहा। हम तो नहीं देख रहा, सबकी मिला भगती हो रही। सरकार भी है इसमें, प्रशासन और शासन दोनों की मिला भगती चल रही। यानी एक दिन में पेमेंट हो जाए, हमारा हो क्यों नहीं रहा। अच्छा बाबा जी, मैं पूछना चाहूँगा, गांव दर गांव एक बात बहुत ज़्यादा चल रही है, अगर भाई 16 तक पेमेंट शुरू हो जाएगा और 21-22 लोग ख़त्म कर देंगे, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। बहुत बढ़िया सवाल करा पत्रकार भाई, बहुत बढ़िया सवाल करा। या चल रही है काम में इन्होंने चला रखी। हम यह बात भी इनकी साफ कर दें। कल यहाँ हम बैठे थे, हमारे जीएम साहब है सतीश बालियान, वे आगे हमने उन्होंने कहा जो तुम किसानों को गांव में कहते फिर रहे, अब हम 16 को पेमेंट दे देंगे, शुरू कर देंगे, तब हमें लिखित रूप में दे दो। 262 करोड़ रुपया है हमारा, ये लिखित रूप में दे दो और हम धरना आज ही ले जाए। इनता ठाक है, मेरा कोई राजनीति का शौक तो है नहीं, राजनीति कर रहे हैं यहाँ बैठ के। बिल्कुल। तो उसने तलेगु नाट कर ली, और मैं ये भी कह रहा आपके माध्यम से उन तक आवाज़ जाएगी, आप बात कर लो उनसे, वे हमें लिखित रूप में दे दो। इस सितंबर में क्या तारीख तक हमें पेमेंट दे देंगे मैं, और हम धरना ठावे अंत नहीं। मैं अब आपको अपने ही माध्यम से बता रहा हूँ, मैंने सतीश बालियान जी से बात करी थी, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूँ। मैं खुले मंच तक कह रहा, यहाँ पे किसान भी है, खाप चौधरी भी है, मुझे 1 दिन का लारा देकर अटका उन्होंने हानि भरी। 1 दिन का लारा यू है पत्रकार भाई, मैं केवल देना चाह रहे लॉलीपॉप किसान को। पहले थी हमने 10 तारीख दी थी, 10 अगस्त नए की, 30 अगस्त पुराने की। 10 अगस्त लोग इन्होंने नहीं दिया, 2-3 दिन का दे दिया।
हमने उन्हें पहले ही कह दिया ठीक है रोटी में भी खावे रोटी हम भी खावे, बाकी वे पढ़े लिखे है, बाकी तजर्बा तो आदमी को वही याद रहना, ठीक है। इनकी राग आठ देख के हमने इन्हें पहले ही बता दिया। एक दिन घेर में गए थे, मगर तुम इसे 30 तारीख लोग दोगे नए को, बिल्कुल और पुराने को बढ़ोंगे सितंबर में। बिल्कुल करते तो हम सितंबर भी नहीं। अच्छा रही बात सितंबर की, हमारे कुछ किसान भाइयों को गुमराह कर देगा हम मजा आ गए, हम 16 से शुरू कर देंगे। ये 16 से शुरू कर कर हमें बता दो क्या लोग दे देंगे, 20 लोग 22 लोग, और हमें लिखित रूप में दे दो 262 करोड़ रुपए तरह दे देंगे, और तरने आपके माध्यम से बेहतर हम गैली धरना उठा देंगे। ये गुमराह कर रहे नहीं करने के किसानों को एकजुट होना पड़ेगा। ये केवल गुमराह कर रहे मेरे में फाड़ा घेरने के लिए किसानों को, जिससे किसान ये नु कहे भाई ये लोग तो धरने पर गलत बैठे हैं तो खुद ही दे देंगे इस महीने में। तो बिल्कुल नहीं देने के, नवंबर तक जाएंगे। जैसा तीनों मिलों की रणनीति बन रही, मुझे लगा तीनों की एक यूनिट बन के तब ये फैसले लिए जा रहे हैं। भाई ये तो इनके भीतर के कॉलम है, ये बता सके। हम तो सीधे बोले किसान हैं, अनपढ़ से किसान है, कुछ पढ़े लिखे भी है मास्टर सवाल। एक आधी बात इनकी पकड़ ले, यानी हम तो बकाई में आ जा। 95 दिन लोग हमने धरना दिया था पिछले साल, और इनके एडीएम साहब के बकाई में आ गए। कहने मैं तो हूँ यहाँ से, मेरी कलम है, अगर मगर कल ट्रांसफर हो, कहने मेरी कलम रहेगी, मेरी कुर्सी रहेगी। ना गई वह कलम, नवा कलम रही ना कुर्सी रही, और वो लिखा है भी सब गया। मालिक भी जा लिए कि एडीएम साहब का हक नहीं बैठा था, सर सादी लाल ने जी फैक्ट्री बेची, अब मैं साइन कर रखे और तुमने साइन कर रखे, किसानों के पैसे दो, किसानों के पैसे दो, और बाकी जी इन पर लियो। एडीएम साहब की जिम्मेदारी नहीं खाते में भिजवाने की। किसान का इसका कोई नहीं, इसे अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी। आपस के ये मन मुटाव भेदभाव एक दूसरे की चिड़बत छोड़ के ये करो, फिर खूब करो, पर गंडे के पेमिट में इसमें राजनीति ना करे कोई भी। सब किसान एक हो गए और धरने पावे और अपना इन पर से पेमिट खोजते हैं, देने के नहीं है। तो कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करना पड़ेगा, कोई किसी का नहीं है, किसान का कोई नहीं है। जो भी राजनीति पार्टी जो है विपक्ष में, वो तो है हमारी किसानों की। हमने तो पूरा तजर्बा करके देख लिया भाई पत्रकार भाई, और जो चली गई सत्ता में वो किसानों की नहीं, जो विपक्ष में वो है हमारी, पलटी मार जाते हैं। हाँ अब हमने यूँ कर रखा धरने में अपने भाई, न तो हमें कोई सत्ता वाले को बुलाते हम, न विपक्ष वाले को बुलाते भाई। जो कोई भी आता हो स्वागत सबका है, फोन करके हम किसी को नहीं बुलाने के। जो अगर किसानों का समर्थन करेगा उसका स्वागत है। बिल्कुल। तो मास्टर जी कहने को 8 फैक्ट्री है मालिक के पास, लेकिन 263 करोड़ रुपए देने के लिए किसान के है नहीं उसके पास। नीयत नहीं है। दरअसल ये जितने भी फैक्ट्री वाले हैं, इन्होंने एक वो बना रखा कि किसानों से तुम्हें जो कच्चा माल मिल रहा, जो चीनी बनाने के लिए, वो किसानों से उधार ले लो और फिर उसी पैसे से अपना पूरे साल का बिजनेस कर लो। ये तो भोले हैं, बेवकूफ़ हैं, एक मान जाएंगे और इन्हें अगले साल तक देते रहेंगे। ये इन्होंने, उनकी चालाकी है, अपने बिजनेस का उनका हुनर है, लेकिन ये हुनर उनका अब चलने वाला नहीं है। तो मास्टर जी अब जैसा किसान यहाँ रोजाना एकत्रित हुआ है, 5 किसान अनशन पर भी बैठे हैं, तो उसके बाद भी ना सरकार की तरफ से, ना मिल मालिक की तरफ से, ना जो यहाँ के प्रतिनिधि है उनकी तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा। तो धरना कितना लंबा चल सके? देखो, जहाँ तक आश्वासन की बात बताऊँ, 2 तारीख को जो पंचायत करी थी सभी किसानों ने, यहाँ एक मत से यो अपनी बात रखी कि हमें ना तो तारीख चाहिए, ना आश्वासन चाहिए, और ना हमें कोई अबजा समय हमारे पास है, ना बातचीत चाहिए, फाइनल चाहिए बस। हाँ, हमें केवल गन्ना भुगतान चाहिए, मैं ब्याज के हमारे खातों में जिस दिन पहुंच जाएगा। हमें केवल उसी की 2 तारीख को मांग करी थी, और उसी के लिए ये घोषणा कर दी गई थी कि गन्ना समिति में 5 किसान रोज अनशन पर बैठेंगे, और वे जब तक बैठेंगे जब तक कि तीनों मिल समस्त भुगतान जो है गन्ना किसानों के खातों में नहीं पहुंच जाता, तीनों मिलों का, तब तक। अब रही बात अभी 16 तारीख 15 तारीख की, जो ये गांव में हमारे धरने को कमज़ोर करने के लिए एक प्रयास है, और मैं तो यूँ कहूँ कि वे 16 तारीख को देना शुरू करें तो 2 भाई जो उनके पास है वो 2, लेकिन
उसके बाद वह जो चालाकी है उनकी, उसे वे लंबा खींच कर ले जाना चाह रहे, हमें बरगलाना चाह रहे। देखो, एक स्पष्ट इस धरने में सभी किसानों की एक मत राय है। हमारी सरोखाप समन्वय किसान मंच की जो समिति है उनकी भी यही राय है, और सब किसानों की भी, कि हम यहाँ जब तक धरना देते रहेंगे जब तक कि हमारा संपूर्ण भुगतान मैं ब्याज के हमारे खातों में नहीं पहुँच जाने का। तो इसलिए अब ना कोई बातचीत का रास्ता, ना आश्वासन का, ना हम किसी नेता का आश्वासन चाहते, ना किसी अब अधिकारी का चाहते, ना मिल वालों का चाहते। भाई पैसा भेज दो और अपना खाते में। तो बातचीत के रास्ते हमने सब बंद कर दिए। तो मिल वालों की या गंदी राजनीति क्यों चल रही है जो गांव में जाकर 16 का आश्वासन दे रही है? भाई वो तो किसानों को पल करा लेना, वो नहीं चाह रहे भाई किसान जो हैं दो फाड़ रहे हैं, अफवाह उड़ा दें भाई हमनू करेंगे हमनू देंगे, लेकिन अब की बार वो चलने वाला नहीं है इनका। अब की बार तो यहाँ आर पार के लिए ही बैठे थे, आर पार ही करके उठेंगे। किसान यहाँ बहुत हमें, लेकिन हम तो अभी भीड़ बढ़ाना नहीं चाह रहे। लेकिन भीड़ तो जिस दिन हम चाहेंगे किसान, उसी दिन यहाँ आर पार की लड़ाई हो जाएगी। पीछे भी इनसे ताकत दिखा दी थी, पीछे भी शामली में जगह नहीं रही थी, और आगे भी दिखा देंगे अगर ताकत की जरूरत पड़ेगी। और रही और कठोर निर्णय लेने की, अभी हम समय दे रहे हैं, चलो इन्हें देने दो, देखने दो। अगर कोई ऐसी बात हो तो कठोर भी निर्णय लिया जाएगा। मास्टर जी, एक बात हो हम गाँवों में सुना है, अक भाई ये तो 1 महीना 2 महीना एक करी बैठकर फिर बीच में बिना कुछ निर्णय लिए उठ जावे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। पिछले साल भी जब 3 महीने धरना चला, तो जब मिल बिकने का एग्रीमेंट एडीएम ने करा लिखित में, और नए सत्र का भुगतान हमें नगद चाहिए पुराना मिल बिकने पे, तो एक ये निर्णय हुआ था। उसमें वो अब अपनी सोच है, वो गलत सही सभी किसान अपने हिसाब से लगा सकें, लेकिन मैं तो ये कहूँ कि वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इस साल के लिए जो प्रयास कर रहे, अब भी वही बात है, जब तक कोई निर्णायक स्थिति नहीं होने की। और आपके चैनल के माध्यम से, दुनिया की आवाज़ के माध्यम से, मैं सभी शामली जनपद के सभी किसानों से जिनका गन्ना भुगतान तीनों मिलों में बकाया है, उन सब से अपील करता हूं कि वे जब तक गन्ना भुगतान ना हो, गन्ना समिति शामली में चल रहे इस धरना में, इस अनशन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। तो प्रमुख साहब क्या लग रहा? भाई लग तो रहा जीएम को जो तनख्वाह दे मिल मालिक दे, बिल्कुल मिल मालिक का काम करेगा जीएम, तो किसानों के लिए नहीं काम करे। किसान इतनी परेशानी में है, जो अपने घर में दूध होता है गाय भैंस का, उसका बेच के अपना गुजारा कर रहा, उनको नहीं हालत का पता बिल्कुल भी। हम तो मिल मालिक से ये कहे हमें तारीख दे दे, हम फला तारीख तर फला तारीख के बीच में पेमेंट दे देंगे। अगर तारीख ना दी, ये उस पेमेंट को भी अगले साल देंगे जाकर। ये इनकी रणनीति चल रही है। रणनीति चल रही नहीं, पूरी इनकी सोच है। ये किसान को नहीं चाहते, किसान को तो वैसे ही रिश्तेदारी काट के भगा रहे। भाई तुम ना जाइए, तू मेरा रिश्तेदार है, तू ना जाइए, तू मेरा रिश्तेदार है। जब फैक्ट्री 1-1.5 लाख रुपए जीएम को देगा मिल मालिक, तो हमारी बोली कहाँ बोल लेंगे? वे तो मिल मालिक की बोल लेंगे। किसान इतना दुखी है, गन्ने में 5-5 बार दवा डाल के उसकी हालत का इन्हें पता नहीं बिल्कुल भी। उस छोटे किसान का जो 10 बीघे बो रहा है, उसके भी लाख रुपए मिल पे है, उसकी हालत का इन्हें पता नहीं। बड़े किसान इसमें सहयोग नहीं करते, छोटे तैयार बैठे। जिस दिन ये दग जी कह देंगे उस दिन सारा जिला ही मिलेगा। घबराने की जरूरत नहीं, मिल मालिक की हर तरीके से तैयार बैठे। और कहना मेरा डीएम साहब से, अनुरोध है डीएम साहब से, जिला प्रशासन से, अपने पे विचार करे, अपने को खुद किसान का बच्चा समझ के। डीएम साहब से कह रहा मैं, डीएम साहब अपने को किसान का बच्चा समझ के, उसके दुख दर्द को समझ के भुगतान करवाने का कष्ट करें। नहीं, इस किसान की हाय बहुत बुरी हो। डीएम साहब तो हमारे पत्रकार भाई, अगर डीएम साहब हमारी तो हम तो बिन्ना 2 महीने बैठना पड़ेगा यहाँ से। और डीएम साहब मारा कुल 1 घंटा अगर इनकी तरफ को लखाए कैडी आँख तो लखा देना, ये भी पेमेंट हो जाएगा। तो वह काड़ियाँ कब होगी बाबा जी? पता नहीं भाई, 1 दिन का तो डीएम साहब का आसान है। यह 14 साल की भी मेरी कटवा दी, 1 दिन की करड़ी सी आँख में उनकी यूं मिल बिक गया। और घंटे 2-1 बटाए थे कतवो तोड़ी में, तो उनकी तरफ तो ढिलाई है बस। हाँ, डीएम साहब की तरफ तक ढिलाई है। अगर डीएम साहब मरे चाह कल को पेमेंट हो जा, कल को। अरे मालिक है, जिले के मालिक है, लिखित रूप में फैसला हो जाए उनके आगे। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल जनप्रतिनिधियों की तरफ, जब सत्ता पक्ष में नहीं थे, विपक्ष में थे, रोजावे थे, बैठे थे, किसान का दुख दर्द सुने थे, आज सत्ता पक्ष में है, किसान का दुख दर्द उन तक पहुंच रहा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो अखबार के माध्यम से, किसी भी माध्यम तक पहुंच रहा। आते नहीं सिर्फ कुर्सी के लिए। चलो आते हैं। देखो भाई, हर आदमी है, राजनीति करनी पड़े, उनके भी कोई दायरे हो।
मान लो जो सत्ता में है, सत्ता के खिलाफ नहीं जाने का, एक आधा आदमी तो चले जा। हमने एक आदमी ऐसा देखा था, बाबू खम सिंह देखे थे हमने, अपनी सरकार में अपने ही गन्ना मंत्री के खिलाफ बोल रहे थे, पर सब में इतनी हिम्मत थी, इतना हौसला नहीं होता। हम किसी कोई यहाँ से राजनीति पार्टी जितनी भी है भाई, सत्ता हो विपक्ष, हम किसी की बुराई नहीं करते। देखो सत्ता वालों की भी मजबूरी है, जब एक सत्ता वाला कुछ कहेगा तो उन्हें तो पीछे मेरी थपथपानी पड़ेगी। अगर हम होते, हम ठीक है नहीं है तो हम मेरी थपथपानी पड़ती, तो उनकी भी शायद मजबूरी होगी, वैसा हो सके। हम तो मान ली उनकी मजबूरी होगी यहीं तो कुछ भाई, ऊपर कोई बड़ा उनका एक मौका में 10 डंडे, उस तब ऊपर वो है, उस तो ऊपर वो है, इनके भी शायद है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर ये धरने में अरे भाई इनकी गलती कोई नहीं। हमने देखा, हमने तो हर सरकार में पत्रकार भाई धरने दिए, सपा सरकार थी, सपा का एक भी नेता नहीं आया, बसपा सरकार थी, बसपा का नहीं आया, भाजपा थी, भाजपा का नहीं आया। और तो भाई ये तो सारे एक ही है, हमें तो इनकी जय बोलनी पड़ी है। मान ले हमें तो मान ले इनकी जय बोलनी, नेता वे के में ही है भाई। आज हमने इब्जा वोट प्रदीप की दी, कल को प्रदीप लोकदल में आ गया तो इसकी उसमें देनी पड़ेगी। आज वीरेंद्र सिंह भाजपा में है, कल को वे लोकदल में आ गए उसकी देनी पड़ेगी। इंगे तो कोई सा होंगे चलेगा, उसकी देनी पड़ेगी। नेता तो वे के में ही है, हम तो इनकी जय बोलनी, कभी भाई परसन की बुलवा लो, कभी अशरफ की बुलवा लो, कभी खरा की बुलवा लो, कभी प्रदीप को बुलवा लो, कभी वीरेंद्र की बुलवा लो, हम तो जय नहीं की बोलनी पड़ेगी। नेता तो ये के ही है, जो किसान है यहाँ तो ये तो नेता नहीं, उनकी नेताओं की हमें जय बोलनी पड़ेगी। जी प्रमुख साहब, मील परेशानी में इसलिए तो बेचा था, मील वाले ने टोटा आ गया, बिल्कुल समझो आप। दूसरा खरीदार इसलिए लेगा, मैं उसका कर्जा पहले फाड़ूंगा और जब मील को मैं चलाऊंगा। बिल्कुल सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा धोखा तो यही हो रहा, पैसे वाली फर्म है, 2-2.25 करोड़ रुपए कोई माने नहीं इनके सामने। मील क्यों बेची थी? आदमी किसान हो या व्यापारी हो, अगर टोटे में जाएगा पहले दुकान बेचेगा या अपना कुछ बेचेगा, जब उस कर्जे को पाड़ेगा। ये हक था इनका, ये अधिकार था, ये कानून था। मिल मालिक तो फिर ही बढ़िया था पहले वाला ही, टोटे में कुछ ना कुछ दे तो गया, बुराई गाड़ी खा गया। ऐसा यू बन जी, क्या फायदा होगा? अरे 5-7 साल का मिल रहा है, इसमें तो प्लॉट कट जाएंगे सारे, क्यों दिक्कत मान रहे? तो मिल मालिक जो है बदमाशी दिखा रहा, मिल मालिक ही बदमाशी दिखा रहा। तो मुख्यमंत्री जी 2 शब्दों में क्या बात कहोगे? 2 मिनट लंबा खींच मामले को। नहीं लंबा नहीं, 2 शब्द, वीडियो लंबी होगी। मेरा किसान भाइयों के बारे में, किसान मजदूर जवान उनका देश है, कृषि देश है। ये जो कृषि के किसान जो परेशान हो रहे, इसके बारे में बोलना चाह रहा मैं। चौधरी चरण सिंह के कहता, मेरा भोला किसान है, जो आज कानून अवस्था और राजनीति, इनमें 3 नंबर कोई सा सामान बिगड़ जाओ वही देश को ले बैठ जाएगा। कानून बैठ जाए वो भी, अवस्था बिगड़ जाए वो भी, नेता बिगड़ जाए वो भी। तो उन्होंने कहा, लोग के नाम तो उसका भूल गया मैं, जो सबसे पहला पटेल, सरदार पटेल ने कहा था कि ना इनमें है कानून अवस्था। अगर नेता बाई चांस गलत हो, उसे काट के भगा देना चाहिए, उसे दवाई दे देनी चाहिए। जनता का आदमी, साफ आदमी, गंदी राजनीति के कारण यहाँ धरना है आज, जो यहाँ धरने बैठे। और गंदी राजनीति के कारण वे वादे पे वादे, वादे पे वादे। अगर कोई आदमी वादा करे और वादे पर खड़ा ना उतरे, उसे तो अपने मुँह से क्या हमने, तो उस आदमी का इस देश में जीने का अधिकार नहीं। ये तो देश है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, जिनने जाकर लंदन में जाकर मारा, इस धरतीकान खा गए। अरे यहीं रह के हिंग को चक्कर दे रहे, ये बहुत गलत काम है। हिंग का जो किसान है, ये भोला किसान है। मैं तो भारत के नेता को भी कह देना चाहता हूँ, कृषि मंत्री को भी कहना चाहता हूँ, जो कि गन्ना मंत्री उसे भी कहना चाहता हूँ, डीएम को भी कहना चाहता हूँ, अगर किसान परेशान है, भगवान थारे जागतों को कोस देना, यो किसान तुम्हें भरनी पड़ जाएगी, ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। इस किसान की आवाज़ सुनो। हम है देश प्रेमी, हम तो देश के बारे में, जहाँ किसान परेशान होगा वहाँ मुँह जो है खड़ा पाओगा। दिल जलो को क्या जलो, दिल जलो काम नहीं, अब फूक के रखना गए मुख्यमंत्री आवाज़, इनकलाब जिंदाबाद। तो ताऊ जी 2 शब्द मारता था 2 ही लेगा तो बताओ। बता दूँ अभी आर पार करेंगे मामले को, तो बिल्कुल पक्का ये कहने बख्शेंगे। अच्छा 16 तारीख का टाइम दिया, 16 तारीख का टाइम दिया, झूठ बोल रहे, 16 का भी झूठ बोल रहे, तो आगे खींचेंगे, आगे खींचेंगे। ये नहीं देने के, ये पूरे मिल चालू हो जाएगा, गन्ना फिर लगा जी करेंगे। और ये हमारे वाले तो भकाए मारे, मैंने कल परसों तक कह रहा थोड़ी सी कड़ाई कर लो। कड़ाई बिना काम नहीं चले, ये कड़ाई बिना काम नहीं चले। ये मान रही है नहीं, हम तो नरमा तो मिलता है, मुफ्त भी यहाँ मिले ही नहीं, तो कड़ाई करनी पड़ेगी यार। हाँ जी बोल। अच्छा पैसे चाहिए हमें, पैसे चाहिए। तो बहुत बहुत
धन्यवाद, इन्होंने अपना कीमती समय दिया। तो निर्णय यही है कि लगातार धरना चलेगा, अनशन चलेगा, जब तक बकाया भुगतान नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। और मिल मालिक को भी चेताया गया है जल्द ही इस पर कुछ निर्णय लिया जाए। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।